हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल टू यू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स, रेजिडेंशियल स्टेटस, कि हाउ ए पर्सन रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड ऑन द नंबर ऑफ डेज ही इज प्रेजेंट इन इंडिया और फॉरेन in foreign and its tax incidence, right? So most important questions हैं, very important for the exam. So let's start. कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इनकम टैक्स एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स ऑन, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 था वो किस डेट को फोर्स यानी कि एग्जिस्ट हुआ था? 1 अप्रैल 1961, 1 अप्रैल 1962, 31 मार्च 1961 या फिर 1 अप्रैल 1960? सो द इनकम टैक्स एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962. The year in which income is earned is known as, जिस ईयर में इनकम को अर्न किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर या फिर both previous year and financial year. So it can be called as both previous year and financial year, right? Next question. The central government is empowered to levy tax on income excluding agriculture income by which entry of the union list of schedule 7th of the Indian constitution, right? कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था कि उनको एम्पावर किया गया था कि वो टैक्स लिवाई करेंगे ऑन इनकम बट एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम बाय विच एंट्री ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7th. सो एंट्री 81, एंट्री 82, एंट्री 83 या फिर एंट्री 84. सो ये थी हमारी एंट्री 82, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. इनकम फ्रॉम बिजनेस controlled from India but located and received outside India is taxable for, right? कहते इनकम आ रही है किसी बिजनेस से जिसको कि इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है बट वो एक्चुअली लोकेटेड कहाँ पे है? आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल फॉर. वो इनकम किस पर्सन के लिए टैक्सेबल होगी? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट या फिर बोथ आर या एन RNOR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. सो वो टैक्सेबल होगी फॉर बोथ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, income which accrues or arises outside India and is also received outside India. कहते इनकम जो कि accrue भी बाहर outside India हो रही है and arise भी outside India ही हो रही है and also received भी वो क्या है? outside India हो रही है, यानी कि ना तो उसका सोर्स इंडिया में है और ना ही वो रिसीव हो रही है इंडिया में. तो वो इनकम किस पर्सन के लिए टैक्सेबल होगी? ROR ओनली, RNOR, नॉन रेजिडेंट या फिर बोथ ROR या RNOR, राइट? मैं अब इनको ROR या RNOR ही बोलूंगी बिकॉज आपको फुल फॉर्म्स इनकी पता लग गई, राइट? सो इट इज टैक्सेबल फॉर ओनली ROR यानी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट. क्लियर? An individual is a resident in India if they stay in India for at least, कि एक इंडिविजुअल कब रेजिडेंट माना जाएगा इंडिया का? अगर वो इंडिया में कितने दिन के लिए एटलीस्ट स्टे करता है? 182 days or more in the previous year, 60 days or more in the previous year, 120 days या फिर 365 days, right? So an individual is a resident in India if they stay in India for at least 182 days or more in the previous year. Clear? Next question. For an individual to be a resident and ordinary resident, which of the following additional conditions must be satisfied? Right? कि एक इंडिविजुअल को रेजिडेंट या ROR बनने के लिए कौन सी एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा? Resident in India for at least 2 out of 10 preceding previous years, stayed in India for 730 days or more during the 7 preceding previous years. Both A and B या फिर either A and B. So
For an individual to be a resident and ordinary resident, he must have to be fulfilled both the conditions of resident in India for at least 2 out of 10 preceding previous year and also stayed in India for 730 days or more during the 7 preceding previous years. Right? Next question. If a foreign national visits India for the first time for 190 days during the previous year, what will be his residential status? Right? कहते कोई फॉरेन आया है इंडिया में विजिट करने के लिए और फर्स्ट टाइम आया है, वो 190 डेज स्टे करता है प्रीवियस ईयर में, तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? ही कैन बी कॉल्ड एज रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर डीम्ड रेजिडेंट. सो his residential status is considered as a resident of India because जो हमारी एक्चुअल कंडीशन है वो 182 डेज की है, वो स्टे कर रहा है 190 डेज, सो ही कैन बी कंसीडर्ड एज रेजिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल फॉर, जो हमारी फॉरेन इनकम है वो किसके लिए टैक्सेबल होगी? ROR ओनली, RNOR ओनली, नॉन रेजिडेंट ओनली या फिर ROR या RNOR. सो जो हमारी फॉरेन इनकम है इज टैक्सेबल फॉर ROR ओनली. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. जो ROR पर्सन है उसके लिए तो सारी इनकम, इधर वो इंडियन इनकम है, फॉरेन इनकम है, उसके लिए सारी इनकम क्या होती है? टैक्सेबल पर होती है. राइट? फॉर एन resident but not ordinary resident, income earned and received outside India is, right, कि resident है but not ordinary resident है, इनकम वो अर्न भी आउटसाइड इंडिया कर रहा है एंड अर्न भी आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया ही है, तो वो क्या इंडिया में टैक्सेबल होगी? इज टैक्सेबल इन इंडिया, exempt फ्रॉम टैक्स इन इंडिया, टैक्सेबल ओनली इफ द बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया या फिर टैक्सेबल ओनली इफ द प्रोफेशनल वर्क इज सेट अप इन इंडिया. राइट? सो उस केस में अगर कहते हैं रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है एंड इनकम अर्न भी आउटसाइड इंडिया हो रही है एंड रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया हो रही है, वो उस केस में टैक्सेबल होगी इफ बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, कि अगर उसका बिजनेस क्या है इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. मिस्टर ए एक फॉरेन सिटीजन है, comes to India for the first time during the previous year 24-25, right? His stay in India is 100 days. उनका stay था 100 days के लिए. He was not in India at all time during the 4 preceding previous years. कहते वो इंडिया में नहीं थे during 4 preceding previous year, पिछले 4 सालों में जो वो इंडिया में नहीं थे. हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 विल बी, उनका रेजिडेंशियल स्टेटस प्रीवियस ईयर के लिए क्या होगा? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट या फिर नन ऑफ द अबव. सो जो वो थे वो इंडिया में रहे हैं ओनली 100 डेज के लिए. राइट? ऑल्सो वो क्या है इंडिया में प्रेजेंट नहीं थे during the 4 preceding previous years, so they can be treated as non-resident of India. वो क्या है? इंडिया के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the basic condition for an individual to be resident in India? एक इंडिविजुअल को रेजिडेंट कंसीडर करने के लिए कौन सी बेसिक कंडीशंस क्या है फुलफिल करनी पड़ती है? Stay in India for at least 120 days in the previous year, stay in India for at least 60 days in the previous year and 365 days in the 4 preceding previous years, both A and B या फिर either A and B. सो जो बेसिक कंडीशंस हैं एक इंडिविजुअल के लिए टू बी रेजिडेंट इन इंडिया वो क्या होनी चाहिए? ईदर ए और बी. या तो वो क्या है 120 डेज के लिए इन द प्रीवियस ईयर स्टे करेंगे या फिर स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. एक साल में प्रीवियस ईयर में उनको 60 डेज यानी कि 2 मंथ्स रहना पड़ेगा एंड 365 days in the 4 preceding previous year. Right? Next question.
an individual is a resident but not ordinary resident if they satisfy, कि एक इंडिविजुअल रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब कंसीडर किया जाएगा, अगर वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, बोथ बेसिक कंडीशंस, वन बेसिक कंडीशंस एंड वन और बोथ एडिशनल कंडीशंस, वन बेसिक कंडीशन एंड फेल वन और बोथ एडिशनल कंडीशंस, या फिर नीदर बेसिक कंडीशन। सो एक पर्सन आर एन ओ आर कब बनता है, जब इफ दे सेटिस्फाई वन बेसिक कंडीशन एंड फेल वन और बोथ एडिशनल कंडीशंस, राइट। कि उसने क्या है, बेसिक कंडीशंस तो जो थी हमारी 182 डेज वाली थी, वे बेसिक कंडीशन वो फुलफिल कर दी है, बट जो एडिशनल कंडीशंस थी वो क्या है, उसने फुलफिल नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person is considered a resident but not ordinary resident if they satisfy one of the basic conditions for residency but fail to meet, right। अभी वही क्वेश्चन आ गया बट थोड़ा घुमा के, कहते एक पर्सन को हम आर एन ओ आर कब कंसीडर करेंगे, अगर वो कहते बेसिक कंडीशंस तो सेटिस्फाई कर देते हैं बट जो एडिशनल कंडीशंस हैं उनको क्या है, मीट नहीं कर पाते, वन ऑफ द एडिशनल कंडीशंस, बोथ एडिशनल कंडीशंस, या फिर वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस, डी नन ऑफ द अबव। सो उनको आर एन ओ आर कब कंसीडर किया जाएगा, अगर वो क्या है, दोनों एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following conditions if failed would cause a resident individual to be classified as an RNOR, right। कहते कौन सी बेसिक कंडीशंस अगर कोई पर्सन फेल हो जाता है तो उसको RNOR कंसीडर किया जाएगा, resided in India for 2 out of 10 preceding previous years, stayed in India for 730 days or more during the 7 preceding previous years, both A and B, या फिर either A and B। So एक पर्सन को RNOR कब कंसीडर किया जाएगा, इफ दे फेल टू मीट द बोथ कंडीशंस ऑफ, या तो ए कंडीशन फुलफिल नहीं की या फिर उसने बी कंडीशन फुलफिल नहीं की, right। So this is it for today's video. I hope you like the questions. Please subscribe my channel Renu Mithil Coaching Classes and also share and like my videos. Thank you so much for watching.